अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस का मकसद क्या है प्रोग्रामिंग में, और इसको किस तरह लिखा जाएगा। आज के इन मुख्तसर वक्त में मैं आपको इनहेरिटेंस कि जो 3 पॉइंट्स है कि इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस का मकसद क्या है और इसको किस तरह लिखा जाएगा, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाएगा, ये आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनहेरिटेंस का जो मकसद है वो क्या है। इनहेरिटेंस का जो मकसद है वो ये है कि अपने कोड को रीयूज़ करना, यानी अपने कोड को दोबारा बार बार इस्तेमाल करना और उससे आगे का वर्क करना। यानी कि इनहेरिटेंस हमें रीयूज़ एबिलिटी प्रोवाइड करता है अपने कोड की, यानी कि हम अपने कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। बार बार यूज़ तो हम पिछले जो तरीके हैं उसके ज़रिए भी कर सकते थे, लेकिन इनहेरिटेंस हमें इससे एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड करता है। वो क्या है कि एक क्लास में हमने डेटा मेंबर्स लिए ए और बी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ए और बी हमने डेटा मेंबर्स लिए और उनमें नंबर्स फंक्शन के थ्रू लेने के बाद हमने उन दो नंबर्स को ऐड करवाया। लेकिन ऐड करवाने के बाद क्लास ए लिखने के बाद अब हम सोचते हैं, ये चाहते हैं कि ऐड के अलावा हम इसे सब्ट्रैक्शन भी करें, इसे मल्टीप्लिकेट भी करें, इसे डिवीजन भी करें। अब क्लास ए में लिखने के बजाय हम क्या करेंगे, क्लास बी को इनहेरिट करेंगे किसके साथ, क्लास ए के साथ। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जिस क्लास को, यानी कि क्लास बी को हमने इनहेरिट किया क्लास ए के साथ, जिसके साथ हम इनहेरिट करेंगे वो हमारी होगी बेस क्लास, यानी कि जिसके साथ करेंगे वो हमारी होगी बेस क्लास, और जिसको इनहेरिट करेंगे वो हमारी होगी ड्राइव क्लास। ये जो बेस क्लास है और ड्राइव क्लास का है, इसका आपको कंसेप्ट आना चाहिए। तो आई होप आपको इनहेरिटेंस की जो मकसद है वो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की जानिब। इनहेरिटेंस इज़ नथिंग बट व्हेन वन क्लास एक्सेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन अदर क्लास इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। सिंपल सी तारीफ़ है, सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है इनहेरिटेंस की डेफिनेशन में। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस यानी कि जब एक क्लास किसी दूसरे क्लास की जो डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेगा तो इसे क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस। तो आई होप आपको इनहेरिटेंस की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसकी सिंटैक्स की जानिब। सिंटैक्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि क्लास ए का जो सिंटैक्स होता है क्लास डिक्लेयर करने का, वो मैंने लिखा। उसके बाद हमने क्लास बी भी डिक्लेयर की, लेकिन इसके अलावा हमने कुछ एक्स्ट्रा काम किया। इस सिंटैक्स में कॉलन लगाने के बाद पब्लिक ए लिखा। ये जो आपको सिंटैक्स नज़र आ रहा है ये है इनहेरिटेंस का सिंटैक्स। मैंने आपको शुरुआत ही में
बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास का जो कंसेप्ट है वो दे दिया था कि जिससे हम इनहेरिट कर रहे होंगे वो हमारी होगी बेस क्लास, और जिसको हम इनहेरिट कर रहे होंगे वो क्या होगी, हमारी ड्राइव्ड क्लास। तो जो क्लास ए है ये हमारी हुई बेस क्लास, और क्लास बी क्या हुई, हमारी होगी ड्राइव्ड क्लास। चूँकि क्लास बी को हम इनहेरिट कर रहे हैं पब्लिक ए यानी क्लास ए के साथ, तो ए हमारी क्या हुई बेस क्लास और क्लास बी क्या हुई हमारी ड्राइव्ड क्लास। अब क्लास ए में हमने दो मेंबर्स लिए, डाटा मेंबर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी, इसको ऐड करवाया यानी सम करवाया। लेकिन अब हम चाहते हैं कि क्लास बी में हम ऐड भी करें, इसे माइनस भी करें, मल्टीप्लिकेट भी करें और डिवीजन भी करें। अब क्लास बी ने माइनस भी करवा लिया, ज़रब भी करवा दिया, तकसीम भी करवा दिया, लेकिन ऐड नहीं करवाया। अब ऐड को हम लिखने के बजाय सिर्फ क्या करेंगे, उसको इनहेरिट कर देंगे उस क्लास से जिस क्लास में वो जो ऐड वाला फंक्शन है वो हमने लिखा होगा। तो ये है इनहेरिटेंस। तो आई होप आपको इनहेरिटेंस के मकसद, इनहेरिटेंस की जो डेफिनेशंस हैं और उसका सिंटैक्स समझ आ गया होगा। आने वाले लेक्चर में मैं आपको इसका प्रैक्टिकल प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।